हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है। ये कैपेसिटर की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। मतलब जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक स्मॉल से स्पेस में क्या करता है, सेव करता है। वो स्मॉल सेव स्पेस क्या होता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस कह सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो एनर्जी को स्टोर करता है किसकी, चार्ज के फॉर्म में। किस में करता है, एक स्मॉल स्पेस में। स्मॉल स्पेस क्या होता है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर की एबिलिटी होती है जिसके द्वारा बाय विच इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब देखिए क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसमें दो कंडक्टिंग सरफेस होते हैं जिनको हम लोग प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि सेपरेटेड किया जाता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट की। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है आपकी बच्चों फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है आपकी फैरेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की बहुत सी यूनिट्स होती हैं। जैसे होती है माइक्रोफैरेड होती है, ठीक है, ओके, पिकोफैरेड होती है। ये सब क्या है, ये भी सब क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि देख लीजिए सपोज डेट ये क्या, कोई आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है। तो इसको हम जब सप्लाई देंगे, ये आपकी सप्लाई होगी, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, चार्ज फ्लो होंगे। चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे। चार्ज फ्लो होंगे तो क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वोल्टेज होगा, जो हम वोल्टेज सप्लाईज को देंगे। मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके V के। ऐसा क्यों कि बेटा जब कैपेसिटर को आप वोल्टेज दोगे तभी तो उसमें चार्ज फ्लो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो क्या कह सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज जो आप सप्लाई दे रहे हो। तो जब इस कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हटाया जाता है किसी फॉर्मूले में तो एक कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाती है, एक कांस्टेंट रखा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका C इक्वल टू V। तो आपका Q इक्वल टू CV हो गया। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई V। ये आपका हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट और दूसरी निकालना चाहें तो इसकी क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है, और इसकी वोल्ट। तो इसकी आपकी यूनिट एक और मिल गई, कूलम पर वोल्ट, एक यूनिट आपको और मिल गई। लेकिन स्टैंडर्ड्स की यूनिट होती है फैरेड। अब हम बात करेंगे कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। अगर हम किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी हम कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो बेटा इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर की वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी होती है कि जो टोटल नेट चार्ज होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन चलिए हम बात करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी कोई कंडक्टर है, ए बी सी डी कोई एक कंडक्टर है जिसको ई ए एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, जब इसको रखेंगे तो कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने ऊपर एक फोर्स को महसूस करेंगे। ये होगा फोर्स आपका Q इंटू ई ए एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, आपको मैंने जब हमने आपको पढ़ाया था, ओम्स लॉ पढ़ाया था, तो आपको बताया था F इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस पे एक फोर्स इस पे एक फोर्स महसूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, BC से AD की ओर जाएंगे, BC से AD की ओर जाएंगे। इस कारण क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे BC पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ये इन दोनों के रिएक्शन के कारण क्या होगा, इसमें एक इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके मतलब इन लोग के कारण क्या होगा, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इन सब चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज। अब बच्चों क्या होता है कि जब E1 की वैल्यू EX के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब EX की वैल्यू E1 के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं E वुड बी ज़ीरो। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई बच्चों, पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन चलिए हम बात करते हैं, टोटल चार्ज निकालते हैं, उसमें क्या होगा, कैसे ज़ीरो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए बच्चों दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मतलब चार्ज के इनसाइड में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसके लिए क्या समझ करते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट कंसीडर अ मेटालिक बॉडी, मान लेते हैं ये मेटालिक बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, मेटालिक बॉडी है जिसको सिल्क थ्रेड के द्वारा लटकाया गया है, सिल्क थ्रेड के द्वारा लटकाया गया है। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस निकालेंगे तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इसका सरफेस क्या होगा, ये होगा E ds डिफ्रेंसिएशन ऑफ सरफेस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका सरफेस होगा, एक्चुअल इसका सरफेस क्या होगा, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। अब इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट मीन्स यहाँ पे जो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे E इक्वल टू रखेंगे ज़ीरो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ज़ीरो ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो Q इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इससे आपका ये प्रूफ हो गया
कि इस टोटल जो आपका जो मेटालिक कंडक्टर है इसका जो नेट चार्ज होगा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताए कि अगर आप किसी कंडक्टर को, मेटालिक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें दो कंडीशन होगी। क्या होगी, एक पहली कंडीशन होगी जो इंटरनल नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। नंबर 2 जो मेटालिक कंडक्टर होगा उसका नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटरनल, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चों मैंने पढ़ाया है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। कितने प्रकार के स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं उनके सारे प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।